ये मेरे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट का पेपर है एंड ये टेस्ट है ऑन यूनिट 2 कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स, लेकिन इतना लिखने के बावजूद भी अगर मैं ICAI की एग्जामिनर होती तो मैं इसे देती सिर्फ 2 मार्क्स। आइए देखते हैं क्यों। तो अब क्वेश्चन ये है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो ये प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है, 6 मार्क का है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। अब एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एन इंट्रोडक्शन, जहाँ पर वी विल मेंशन, ये मेरी बुक है तो इसी में से मैंने वो आंसर फ्रेम किया है। सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, सो यू मस्ट राइट एन इंट्रोडक्शन, सीधा एक्सेप्शंस के ऊपर मत जाना। द जनरल रूल इज़ दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। तो जनरली एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जो आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता तो वैसे भी हमारे पास बहुत कुछ लिखने के लिए, ये एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तभी ये काम आएगा। सो द जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल ये बोलता है दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। ये बेसिक रूल है। However, Section 25 mentions the following exceptions to the above rule। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन दिया कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, और फिर बाद में आप लिखोगे सेक्शन 25 हैज़ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। मैम क्या यहाँ पर हम एक दो सेंटेंसेस और ऐड कर सकते हैं? येस, आपकी मर्जी है, आप लैटिन फ्रेज वगैरह लिख सकते हो, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, या फिर अगर आपको चाहिए तो एवरी एग्रीमेंट मस्ट कंटेन कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज़, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको, ये बार बार टर्न हो रहा है, 1 मिनट मैं इसको लॉक कर देती हूँ, यस। तो ये इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप आ जाओगे एक्सेप्शंस की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो लड़की ने क्या लिखा है, लेकिन उसके पहले एक आपको मॉडल आंसर का एक आइडिया तो दे दूँगी, एक्सपेक्टेशन क्या है एग्जामिनर की। तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको सेक्शन 25 लिखना कंपलसरी है, दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। तो एक्सेप्शंस का सेक्शन 25 आपको लिखना ही चाहिए। अच्छा, फिर जब थ्योरी क्वेश्चन आता है तो देन यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट फॉर्मेट। तो जैसे मैंने एक हेडिंग दी है दैट एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सेप्शंस क्या है वहाँ पर। फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखा है, बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर आंसर। मैंने यहाँ पर मेरे बुक में 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें से कोई एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो बहुत है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस कॉन्सेप्ट, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल लिखना है आपको। उसके बाद में देयर इज़ अनदर एक्सेप्शन, एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट और पास वॉलंटरी सर्विसेज। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है, सिर्फ 2 सेंटेंसेस का इधर लिखा है, और फिर वहाँ पे सारे हमने कंडीशंस डाल दिए हैं, जैसे सर्विस शुड बी रेंडर्ड वॉलंटरीली, इट मस्ट बी फॉर द प्रॉमिसर, ऐसे ABCD करके हमने स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज लिखा है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर आंसर। अच्छा, ये फिर से मैंने अपनी बुक में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आपको तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे ना तो भी चलेगा। देन यू हैव प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं पता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ना सिर्फ वो ये प्रोविजंस जो है ना वही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि टाइम बार डेट होता क्या है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कि टाइम बार डेट क्या होता है, देन द टाइम बार डेट इज़ लीगली नॉट रिकवरेबल। और फिर अगर अभी आप एक्सेप्शन की तरफ आ जाओगे, लेकिन अगर प्रॉमिस राइटिंग में होता है, इट इज़ साइंड बाय द प्रॉमिसर और हिज एजेंट एंड इट रिलेट्स टू अ टाइम बार डेट, तो फिर इवन दो देयर इज कंसिडरेशन फॉर जस्ट वन पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल आप लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप इन जो फर्स्ट 3 प्रोविजंस है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान देना आप यहाँ पर। ये जो पहले के 3 प्रोविजंस है, दैट इज एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस एंड प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, इस पे इंस्टीट्यूट का ज़्यादा ध्यान देता रहता है, एग्जामिनर इस पे ज़्यादा मार्क्स देता है। तो यहाँ पर आपको प्रोविजंस प्रॉपरली लिखने हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन है और जो कंडीशंस है वो स्टेप वाइज आपको लिखने हैं। एंड इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है कि आप एक एग्जाम्पल तो इन फर्स्ट 3 प्रोविजंस में दो, बाद में अगर आपने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले के जो 3 पॉइंट्स है ये ध्यान में रखना कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है
कि आप एग्जाम्पल लिखो, एक ही एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम में प्लीज़ डोंट राइट द एग्जाम्पल इन एरो फॉर्मेट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने ये मेरी बुक में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने उसका एक पूरा फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको, ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम पॉइंट फॉर्मेट में पूरा आंसर लिखेंगे। एक हमेशा इंट्रोडक्शन लाइन आपको लिखनी चाहिए, उसके बाद आप कंडीशंस लिखोगे। पहले के जो 3 प्रोविजन में इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है कि आप उसके जो पॉइंट्स हैं वो तो लिखो, कंडीशंस तो लिखो, लेकिन एक एग्जाम्पल भी दिखो। अगर आप पास्ट एग्जाम के जो सजेस्टेड आंसर्स है वो देख लोगे तो इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही लिखा है, पहले के 3 प्रोविजन में उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया। फिर बाद में अगर आप एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, सिर्फ एक लाइन में इसको छोड़ दिया है। कंप्लीटेड गिफ्ट, येस आपकी मर्जी है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है तो लिखो, लेकिन इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एग्जाम्पल लिखो। हाउ एवर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये जो प्रोविजंस है ये तो पूरा ही लिखो। सिर्फ इतना मत लिखो कि कंप्लीटेड गिफ्ट रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, ये भी तो लिखो कि एक अगर मियर प्रॉमिस रहेगा, ठीक है, मियर प्रॉमिस टू गिफ्ट दैट इज़ इनवैलिड बिकॉज देयर इज़ नो कंसिडरेशन। तो सिर्फ मैंने प्रॉमिस किया है, ना कुछ दिया है ना कुछ मिला है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होने की वजह से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन गिफ्ट्स अगर मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब गिफ्ट्स मेड बाय द डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी, दे आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। आपने वर्ड्स देखे हमने यहाँ पर क्या यूज़ किए हैं, वन पर्सन अदर पर्सन नहीं यूज़ किया है। हमने लिखा है गिफ्ट्स मेड बाय द डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी, दे आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। और मैंने एक और एक्सप्लेनेशन भी दिया मेरे टेक्स्ट बुक में, दैट देयर नीड नॉट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन और नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर एंड द डोनी। तो ये सब लिखने से ना आपका आंसर थोड़ा कंप्लीट लगता है। इंस्टीट्यूट को लगता है कि सिर्फ एक लाइन में इसने निपटा नहीं दिया। 6 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखना। आपको उसमें 2.5 पेज तो लिखना ही है, 2.5 साइड्स मतलब 2.5 साइड्स तो आपको लिखना ही है। तो इसकी मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया है तो 2.5 साइड्स तो आपको लिखनी है। जैसे ये हो गया 1 साइड, ठीक है, ये 1 साइड हो गया, फिर ये सेकेंड साइड होता है और दूसरा आधा। क्या इतना लिख पाएंगे हम? बिल्कुल लिख पाओगे अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करते हो। जैसे ये लड़की ने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप कर लेते हो ना तो फिर आपका 2.5 साइड्स तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो कंप्लीटेड गिफ्ट है इसमें आप भले एग्जाम्पल मत लिखो, लेकिन आप ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स है ये आपको इंक्लूड करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं। बेलमेंट में नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना ये ग्रेटिट्यूअस वर्ड भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, बेलमेंट कई 2 तरीके की होती है, ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस, दोनों में कंसिडरेशन के प्रोविजंस अलग हैं। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ये आपको याद से लिखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी, ये सेम रूल फॉलो करता है लाइक कंसिडरेशन लाइक कंप्लीटेड गिफ्ट्स, लेकिन सिर्फ आपको इतना ही नहीं लिखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी रहेगा और कंप्लीटेड रहेगा तो उसमें कंसिडरेशन होने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। अच्छा, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि व्हेन द प्रोमिस ही हैज़ डन एनीथिंग ऑन द फेथ ऑफ द प्रोमिस, तो फिर इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन इज, सॉरी ये नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं, वो लिख देते हैं, ये पॉइंट लिखते हैं। एक मिनट, हाँ, एनीथिंग, यस, वो सिर्फ ये बुलेट पॉइंट लिखते हैं, दैट इज़ इफ़ द प्रोमिसी डज। नहीं, ये सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है कि प्रोमिसी ने अगर ये बेसिस पे, मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, लाइबिलिटी इनकर कर दी, तो मुझे उतना पैसा देना है। सिर्फ ये लिख के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स दे। चारों पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं आपको कि चैरिटी अगर कंप्लीटेड होगी तभी वो वैलिड है। क्यों वैलिड है? अरे चैरिटी में अगर मैंने चैरिटी कर दी तो मैं रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। लेकिन सिर्फ मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं तुम्हें डोनेशन दूंगी, ना मैंने कुछ दिया ना मुझे कुछ मिला, तो दिस इज़ नॉट वैलिड बिकॉज देयर इज़ नो कंसिडरेशन। लेकिन अगर मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे थर्ड पार्टी ने लाइबिलिटी इनकर कर दी तो हाँ, जितना उसने खर्चा किया है, जितनी लाइबिलिटी इनकर करी, मुझे उतने तो देने पड़ेंगे। लेकिन मैम अगर उसने कुछ भी नहीं किया, ही हैज़ डन नथिंग, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, कंप्लीट करोगे, तभी वो आपका पॉइंट कंप्लीट होगा ना। सिर्फ एक लाइन लिखने से आप नहीं बोल सकते मैंने चैरिटी का पॉइंट लिख दिया तो मेरा तो करेक्ट हो गया। क्या यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखने, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। तो टू समराइज दिस, जो हमारा सबसे पहला प्रोविज़न है उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है, ऐसे ही बाकी के 2 में भी करना है। एंड उसके बाद अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अच्छा, अभी ये स्टूडेंट ने क्या किया है वो देख लेते हैं, फिर बाद में ना हमको उसकी मिस्टेक भी पता चल जाएंगी ताकि हम उससे सीख भी लें। तो ये मैंने उसका जो आंसर है वो करेक्ट कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने 1-2 और ऐड किए थे, वो शायद यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ठीक है, मैं इधर ऐड कर दूँगी। मैंने 2-3 और कमेंट्स ऐड किए थे एज अ मॉडरेटर।
तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि द जनरल रूल इज़ दैट एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। तो सबसे पहले तो हमको जनरल रूल लिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन देनी है, सीधा आपको एक्सेप्शन से स्टार्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले वो लिखोगे कि जनरल रूल क्या बोलता है, द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, लेकिन सेक्शन 25 में सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। अब ये स्टूडेंट ने क्या किया, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्सिएबल व्हेन देयर इज कंसिडरेशन। ये बहुत ही जेनरिक है। अरे यार, इस पर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा? तो आपको अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको लिखना है एज पर द जनरल रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, हाउ एवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, दीज आर कंटेन्ड इन सेक्शन 25। ऐसा लीगल फ्रेमिंग करोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तभी इसने क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड केयर, केयर तो वर्ड आया ही नहीं था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। देखो टाइटल में ही मैंने मेरे बुक में यहाँ पर लिखा है एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। केयर कहाँ पर है यहाँ पे? तो ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो लिखा था उसका तो मतलब वही आता है, तो मुझे तो मार्क्स मिलने चाहिए। अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड केयर, केयर कहाँ है यहाँ पे, बिटवीन टू पर्सन स्टार्टिंग इन नियर रिलेशन इज एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। अरे यहाँ पर आपको लिखना है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिटवीन पर्सन स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन होना चाहिए, बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो ही मिलेंगे ना आपको मार्क्स। यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दिया है लेकिन वो प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया, एक लाइन में लिख के छोड़ दिया है। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस में अब प्रॉमिस, यहाँ पर देखो वॉलंटरीली लिखा है, प्रॉमिसर एज इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट लिखा है, लेकिन 4 पॉइंट्स प्रॉपर आपको कंडीशन लिखने हैं, वो नहीं लिखे। तो मैंने कॉमेंट क्या डाल दिया है कि लिस्ट द कंडीशंस एज पर द मॉडल आंसर। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था और मैंने उसको मॉडरेशन में लिखा, यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट नहीं आया है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स में आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, गिव 1 एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। फिर बाद में प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, यहाँ पर यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ टाइम बार डेट। सीधा आप आंसर मत लिखो, पहले लिखो कि टाइम बार डेट क्या होती है। अ डेट विच बिकम्स सो ओल्ड दैट इट इज़ नो लॉन्गर रिकवरेबल, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल आफ्टर 3 years। तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि टाइम बार डेट क्या होती है। और फिर बाद में आपको कंडीशंस लिखनी है विद एग्जाम्पल, जो इसने यहाँ पर लिखा है। एजेंसी में ये सेक्शन नंबर भूल गई, नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, फिर भी ठीक है मान लेते हैं। चैरिटी में देखो इसने वो प्रोविजंस लिखे नहीं, मैंने आपको 4 बताए थे। इफ़ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइब्रेरी, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 4 पॉइंट्स आएंगी। क्या लिखोगे आप, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पे टू चैरिटी में क्या आएगा कि चैरिटी है, कंप्लीटेड है, तो कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन सिर्फ अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस से उसमें ना मिला ना कुछ दिया मैंने। हाँ, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने कुछ लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली तो मुझे उतने पैसे तो देने पड़ेंगे, और कुछ भी इनकर नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ये लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे ना आपको। अब यहाँ पर एक सेंटेंस में मैं क्या मार्क्स दूँ उसको, कंप्लीटेड गिफ्ट, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट यू डोंट नीड कंसिडरेशन। अरे लेकिन मियर प्रॉमिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तो लिखना है ना आपको। बेलमेंट में क्या लिखा है, नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ऐसा नहीं है, नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। यस, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होगा तो कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो ग्रेटिट्यूअस वर्ड आपका यहाँ पर मिसिंग है। इसीलिए अगर मैं पेपर चेकर होती तो मैं इसे सिर्फ 2 मार्क्स ही देती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इधर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, दूसरी बात यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में चारों प्रोविजंस आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ही नहीं किए हैं, केयर वर्ड यूज़ किया जबकि वर्ड तो अफेक्शन है। प्लस यहाँ पर एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, यहाँ पर भी वो कंडीशंस मिसिंग है। एंड जो ये वाला प्रोविज़न है इसमें टाइम बार डेट को एक्सप्लेन नहीं किया है। एजेंसी में सेक्शन नंबर नहीं लिखा, चैरिटी और कंप्लीटेड गिफ्ट्स के प्रोविजंस इनकम्प्लीट है, बेलमेंट में ग्रेटिट्यूअस वर्ड आना आपका बहुत ज़रूरी है। ये लिखोगे तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट आपको 5 मार्क्स देगा। 1 मार्क अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ वहाँ अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दी आपने, फिर भी अगर आपको 2 मार्क्स से 5 मार्क्स की जर्नी तय करनी है तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो अवेलेबल नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पहले तो आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये इनसाइट्स जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे।
ऐसे ही वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हो जो बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज में है, मॉड्यूल से तो काफ़ी सिंपल है, ईजी टू लर्न है, तो आप विज़िट कर सकते हो मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको ऐसा कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको और टेस्ट सीरीज़ के जो आंसर्स हैं उसका एनालिसिस बताऊंगी, ताकि आप वो मिस्टेक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में ना करो एंड यू गेट द बेस्ट मार्क्स इन लॉ।